तो गाइज अगर आपने द फ्लैश देख लिया है और अगर आपको ये नहीं समझा कि एंडिंग में क्या हुआ और पोस्ट क्रेडिट में क्या हुआ तो टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। मैं आपको बताऊंगा कि एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट में क्या होता है। हाँ, पर जिन्होंने मूवी नहीं देखा है उनके लिए यहाँ पे स्पॉयलर्स है, तो अपने रिस्क पर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले मूवी के एंडिंग से। तो सभी लोग टाइप ऑफ कंफ्यूज्ड है कि ये एंडिंग में हुआ क्या। तो अगर आपको मूवी की एंडिंग समझने के लिए पहले आपको मूवी का बेस प्लॉट समझना बहुत जरूरी है। तो ये मूवी बेसिकली बेस्ड है फ्लैश पॉइंट कॉमिक की स्टोरी लाइन पे, जहाँ पे बैरी के मॉम के मर्डर के केस में उसके डैड जेल में होते हैं और बैरी के पास अपने डैड को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक मॉल का सीसीटीवी फुटेज है। जब उसकी मॉम का मर्डर हुआ था उसी वक्त बैरी के डैड मॉल से टोमेटो केचप ले रहे थे, पर उस सीसीटीवी फुटेज में उसके डैड का फेस नहीं दिख रहा होता। तो इसी कारण उसको इनोसेंट प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल था और तभी बैरी को पता चलता है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। फिर वो टाइम ट्रेवल करके वो अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करता है और वो वहाँ पे एक छोटा सा चेंज करता है, जहाँ पे बैरी की मॉम जब मॉल से टोमेटो केचप लेना भूल गई थी तो वो वहाँ पे जाके उनके बैग में केचप डाल के आ जाता है, जिससे कि उसके डैड कभी उसकी मॉम को घर पे अकेला छोड़ के नहीं जाते और मर्डर भी नहीं होता। पर सिर्फ इसी एक चेंज से बटरफ्लाई इफेक्ट के कारण पूरा मल्टीवर्स क्रैश होने लगता है। तो जब मल्टीवर्स क्रैश होता है तो उसमें हमें पहले से अभी तक के सारे सुपरमैन, बैटमैन, उन सभी के यूनिवर्स को देखने मिलता है एक बबल के फॉर्म में, और वो सारे बबल्स एक दूसरे से क्रैश होते हुए दिखाए जाते हैं। जैसे एमसीयू में इनकर्जन होता है सेम वैसे ही, पर उससे बेटर वे में। तो यहाँ पे बहुत सारे कैमियोस देखने मिलते हैं। उसमें निकोलस केज के सुपरमैन से लेकर एडम वेस्ट के बैटमैन भी दिखाई देते हैं, पर ये होता है सिर्फ 3-5 सेकंड्स के लिए। और जब ये मल्टीवर्स क्रैश होता है तब बैरी रियलाइज करता है कि उसके मॉम की डेथ एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसे चेंज करने से मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है, और वो फिर से टाइम ट्रेवल करके उसने जो भी चेंजेस किए थे उसे रीसेट करके मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। बट यहाँ पे भी एक माइनर चेंज करता है वो, जो कि वो अपनी मॉम को तो नहीं बचा पाया, पर वो अपने डैड को इनोसेंट प्रूफ करने की कोशिश करता है। और इस बार वो टोमेटो केचप की बोतल को ऊपर वाले शेल्फ में रख देता है, जिससे जब उसके डैड उस बोतल को लेने आएंगे तो वो ऊपर की तरफ देखेंगे और वहाँ लगे सीसीटीवी में उनका फेस दिखेगा, जिससे वो इनोसेंट प्रूफ हो जाएंगे। और एंडिंग में बिल्कुल वैसा ही होता है, पर असली मजा तो इसके बाद आता है, क्योंकि सभी को लगता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, पर नहीं। यही एंडिंग में हमें एक मेजर ट्विस्ट मिलता है। और जब बैरी कोर्ट से निकल के ब्रूस वेन से बात कर रहा होता है और जैसे ही ब्रूस कार से निकलता है तो हमें यहाँ पे जॉर्ज क्लूनी का बैटमैन दिखाई देता है। तो ये बैरी के एक माइनर चेंज का इफेक्ट है। तो जॉर्ज क्लूनी ने 1997 में बैटमैन का कैरेक्टर प्ले किया है और मूवी का नाम है बैटमैन एंड रॉबिन। तो अब बात करते हैं मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की। तो मूवी में बस एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन है और उसे भी बस फन पर्पस के लिए डाला गया है। तो यहाँ पे हम बैरी और आर्थर यानी कि एक्वामैन को एक बार से निकलते हुए देखते हैं। तो तभी बैरी बोलता है कि उसे कभी चढ़ती नहीं है, और दूसरी तरफ एक्वामैन पूरा टल्ली है। और बैरी उसे मल्टीवर्स के बारे में बताने की कोशिश करता है कि कैसे उसने टाइम ट्रेवल किया और कैसे हर यूनिवर्स में बैटमैन है और सभी यूनिवर्स में अलग अलग लोग हैं। पर तभी आर्थर इतने नशे में होता है कि वो गड्ढे में गिर जाता है, और तभी बैरी उसे कहता है कि उठ जा, मैं पास में ही रहता हूँ। तो आर्थर गड्ढे में भरे पानी में मुंह डाल के बबल्स बनाने लगता है और कहता है कि मैं भी यही रहता हूँ। तो ये एक मेटा जोक था, आप समझ ही गए होंगे कि एक्वामैन पानी में रहता है। फिर आर्थर बैरी को कहता है कि और बियर लेके आ, और वो पैसों के बदले उसे अपनी रिंग देता है। तभी बैरी उसे कहता है कि क्या तुम पगला गए हो, ये एटलांटियन ट्रेजर है और ये बहुत कॉस्टली है। और उसके बाद बैरी वहाँ से चला जाता है। तो मेरे लिए ये पोस्ट क्रेडिट सीन थोड़ा अजीब था, क्योंकि अगर वो लोग चाहते तो यहाँ पे एक्वामैन 2 का सेटअप बढ़िया तरीके से कर सकते थे। तो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।